हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की शुरुआत में चंगवान को मिस चेन की कॉल आती है। मिस चेन चंगवान से कहती हैं कि मुझे एक टूर ग्रुप के साथ बिजनेस डील मिली है, लेकिन मसला ये है कि मुझे उनको ठहराने के लिए कोई होटल चाहिए। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो? तो चंगवान कहती है कि आप शिंगैनली के बारे में क्या सोचती हैं? तो मिस चेन अपने गेस्ट को शिंगैनली में ठहराने के लिए तैयार हो जाती है। आज चंगवान जब अपना सामान लेकर होटल से जा रही होती है तो इसके कोलीग्स बहुत अपसेट होते हैं कि चंगवान अब इनके साथ मजीद काम नहीं करेगी। चंगवान अपने सभी कोलीग्स को गुड बाय कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। चंगवान जब यहाँ से जा रही होती है तो इसको यहाँ पर जिमिंग मिलता है। जिमिंग चंगवान से पूछता है कि क्या तुम ये सब करने के लिए तैयार हो? चंगवान कहती है कि हाँ, और मेरा फैसला नहीं बदलेगा। जिमिंग चंगवान को बेस्ट ऑफ लक कहता है। चंगवान जिमिंग को थैंक्स बोलकर यहाँ से जाने लगती है तो इसको मिस्टर सोई की कॉल आती है कि होटल में कुछ हो गया है। चंगवान बहुत परेशान हो जाते हैं। मिस्टर सोई से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। मिस्टर सोई कहते हैं कि आज फूड सैनिटेशन डिपार्टमेंट वाले इंस्पेक्शन के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने शिंगैनली को टेम्परेरी बंद करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि उनको एक कस्टमर की तरफ से कंप्लेन मिली है कि उसने शिंगैनली में खाना खाया था, जिसकी वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। होटल में जो कुछ गेस्ट ठहरे हुए हैं वो यहाँ से जाना चाह रहे हैं और अपने पैसे भी वापस मांग रहे हैं। चंगवान कहते हैं कि क्या आपने सब कुछ कंफर्म किया है? तो मिस्टर सोई कहते हैं कि उस इंसान ने वीडियो भी पोस्ट की है और इस वीडियो में जो खाना है वो हमारे होटल का ही है, लेकिन हमारे खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती। ये बात काफी अजीब है। चंगवान जब शिंगैनली पहुंचते हैं तो सभी गेस्ट यहाँ से जाना चाह रहे होते हैं। चंगवान अब सभी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हुए कहती है कि आप सब लोग ग्रैंडमा के साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं। जैसे पहले शिंगैनली मुश्किलों का सामना करता रहा है, इस बार भी हम लोग मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। मिस्टर सोई कहते हैं कि टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं, हमारे खाने के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही सभी एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर सोई कहते हैं कि अगर तुमने हमें डिशेस के सैंपल रखने के लिए नहीं कहा होता तो आज हम इस मुश्किल से नहीं निकल पाते। दूसरी तरफ जिमिंग भी शिंगैनली की प्रॉब्लम को लेकर ही कुछ सोच रहा होता है। इतने में यहाँ पर हीदोंग आता है। जिमिंग हीदोंग से कहता है कि तुम पीआर फर्म को कांटेक्ट करो, शायद चंगवान इस इशू को प्रॉपर्ली हैंडल ना कर पाए। अब मिस्टर सोई चंगवान को वीडियो दिखा रहे होते हैं उस इंसान की। वो कह रहा होता है कि फूड सैंपल टेस्टिंग का क्या फायदा, जो खाना मैंने खाया था उसमें तो मसला था ना, टेस्ट रिपोर्ट भी है, इसीलिए इस होटल को बंद हो जाना चाहिए। जिमिंग शिंगैनली आते हुए हीदोंग से बात कर रहा होता है। ये कहता है कि मैंने मिस्टर लू को कांटेक्ट किया है ताकि वो पता लगा सकें कि आखिर किसने शिंगैनली का नाम खराब करने की कोशिश की है। आगे सब कुछ तुम मैनेज करोगे। ये हीदोंग से कहता है कि ग्लोबल गोल्फ टूर के मिस्टर ली के साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाओ। अब जिमिंग चंगवान के ऑफिस में आ जाता है। चंगवान जिमिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। ये मसला इतना सिंपल नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई है। चंगवान जिमिंग के साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर देती है। कहती है कि अब तुम शिंगैनली को हासिल करने के लिए इस तरह के ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हो। जिमिंग कहते हैं कि मैंने नहीं किया। ये चंगवान से कहते हैं कि तुम मेरा यकीन करो। चंगवान कहती है कि अभी कुछ टाइम पहले तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें शिंगैनली चाहिए, लेकिन मैं इसके लिए नहीं मानी और साथ ही शिंगैनली के साथ ये मसला हो गया है, तो तुम्हें बताओ कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर सकती हूँ। जिमिंग कहता है कि शिंगैनली ग्रैंडमा की मेहनत का नतीजा है। अगर मैं इसको हासिल भी करना चाहता हूँ तो मैं इतने घटिया तरीके से इसको हासिल करना नहीं चाहूंगा। शिंगैनली के बारे में पब्लिक ओपिनियन बहुत खराब हो गया है, इसलिए तो मुझे मदद करने दो। चंगवान कहती है कि मैं इस मसले को खुद ही हैंडल करूंगी। जिमिंग चंगवान से कहता है कि मैंने ग्रैंडमा का लेटर पढ़ा है और ग्रैंडमा ये चाहती हैं कि हम दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बजाय एक दूसरे की मदद करें। ये चंगवान से कहता है कि अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए तुम मुझे एक मौका दो। मिस्टर सोई चंगवान से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग जितने ज्यादा होंगे हम उतने ही ताकतवर हो जाएंगे। मिस्टर सोई की बात सुनकर चंगवान जिमिंग को मदद करने की परमिशन दे देती है। अब ये सब लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन सबको काम करते हुए रात हो गई होती है। जिमिंग देखता है कि चंगवान काफी थक गई है, तो जिमिंग चंगवान के लिए विटामिन सी का कैप्सूल पानी में डालकर चंगवान के लिए लेकर आ रहा होता है। चंगवान जिमिंग को देखे बगैर उठने लगती है, जिसकी वजह से पानी जिमिंग के ऊपर गिर जाता है। चंगवान कहती कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। चंगवान जल्दी से टिश्यू से जिमिंग की शर्ट साफ करने लगती है। चंगवान को ऐसा करना ऑकवर्ड लगता है तो ये जिमिंग से कहती है कि तुम खुद साफ कर सकते हो। ये कहते हुए चंगवान जिमिंग को और टिश्यूज देती है। मिस्टर सोई कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े तो गंदे हो गए, मेरे पास होटल का यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है, तुम वो पहन लो। अब जिमिंग ने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। जिमिंग नूडल्स खा रहा होता है। जिमिंग को देखते हुए चंगवान को ग्रैंडमा की बात याद आने लगती है कि हमें फैमिली के सामने टफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। फैमिली तो होती ही एक दूसरे का बर्डन शेयर करने के लिए है। इसके साथ ही जिमिंग को मिस्टर लो की कॉल आ जाती है। चंगवान पूछती है कि क्या हुआ, तो जिमिंग कहता है कि वो शख्स मिल गया है, मुझे उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो
मैं उसको कांटेक्ट करता हूँ। चंगवान कहती कि तुम सारी रात से हमारी मदद कर रहे हो, इसीलिए अब तुम आराम कर लो, मैं उसको कांटेक्ट कर लूंगी। जिमिन कुछ कहे बगैर चंगवान को देखे जा रहा होता है तो चंगवान खुद ही इसके हाथ से फोन पकड़कर उस शख्स की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ले लेती है। तुम्हें यहाँ पर एक गेस्ट आता है जो कि जिमिन को देखकर कहता है कि तुम मेरे साथ ये लगेज लेकर आओ। चंगवान जिमिन से कहती है कि तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ, लेकिन जिमिन कहता है कि कोई बात नहीं। जिमिन चंगवान से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर जिमिन लगेज लेकर यहाँ से चला जाता है। चंगवान इसको इस तरह से देखकर हंस रही होती है। अब जिमिन जब इसी यूनिफॉर्म में अपने ऑफिस आ रहा होता है तो सारे एम्प्लॉयज जिमिन को यूँ देखकर हैरान हो रहे होते हैं। जिमिन को इस तरह से देखकर हीदोंग को बहुत मजा आ रहा होता है। ये कहने लगता है कि क्या अब तुम शिंगयानली के डोरमैन बन गए हो। अब जाओ रेस्टोरेंट में आकर इसी आदमी को देख रहा होता है और ये चंगवान को बताता है कि ये वही आदमी है जो वीडियो में था। अब चंगवान इस आदमी से कहती है कि तुम मुझे अपने मेडिकल रिकॉर्ड दिखाओ। ये जब चंगवान को अपनी मेडिकल रिपोर्ट देता है, इसको देखने के बाद चंगवान कहती है कि तुम शिंगयानली से खाना खाकर 12 बजे निकले थे और इस टेस्ट रिपोर्ट का टाइम 12:30 बजे होता है। चंगवान कहती है कि शिंगयानली से शुनशा जाने में 40 मिनट्स लगते हैं अगर कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप 30 मिनट में वहाँ पर कैसे पहुँचे। ये सुनकर तो ये आदमी परेशान हो जाता है, कहता है कि क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। चंगवान कहती है कि आपको मजीद एग्जामिनेशन के लिए क्लिनिक लेकर जाया जाएगा। कार बाहर खड़ी है तो आदमी कहने लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर ये जाने लगा होता है, लेकिन यहाँ पर जाओ आ जाता है। ये आदमी कहते हैं कि तुम कौन हो। तो जाओ कहता है कि मैं शिंगयानली होटल का लॉयर हूँ। जाओ कहता है कि तुम लोगों की जो भी बातें हुई वो सब मैंने सुन ली हैं। हमारे पास इस बात का सबूत है कि तुमने शिंगयानली का नाम खराब करने के लिए ये सब कुछ किया है और इसके लिए हम तुम्हें सू कर सकते हैं। ये सब सुनकर ये आदमी डर जाता है और पूछता है कि तुम लोग क्या करने वाले हो। तो चंगवान इससे पूछती है कि क्या तुमने ये सब खुद किया है या तुमसे करवाया गया है। चंगवान इससे कहती है कि अगर तुम हमें सच बता दोगे तो हम लोग चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये उसको फोन दिखाते हुए कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अब इस आदमी ने वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर पोस्ट कर दी होती है कि मेरी फूड पॉइजनिंग का शिंगयानली से कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सबसे वीडियो में माफी मांग रहा होता है। चंगवान ये वीडियो देखकर बहुत खुश होती है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब जिमिन बेस वीडियो को देखते हुए काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। हीदोंग कहता है कि चंगवान ने इस मसले को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। जिमिन कहता है कि अगर वो ये मसला भी हल नहीं कर पाती तो वो अभी तक इस इंडस्ट्री में नहीं होती। अब मिस्टर सोई चंगवान को आकर बताते हैं कि हेल्थ ब्यूरो से मुझे कॉल आई थी कि अब हम होटल के नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सुनकर चंगवान बहुत खुश हो जाती है। मिस्टर सोई इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया है, यहाँ तक कि तुमने पैसे खर्च करके नेगेटिव कमेंट्स को भी रुकवा दिया है। ये बात सुनकर चंगवान हैरान होती है। चंगवान कहती कि मैंने ये काम नहीं किया। मिस्टर सोई कहते हैं कि क्या ये जिमिन ने किया है। तो चंगवान कहती कि हाँ। अब चंगवान जिमिन से मिलने के लिए आती है। शहरी से पूछती है कि जिमिन कहाँ पर है। तो शहरी कहती है कि जिमिन मिस जांग के ऑफिस में है। चंगवान कहती कि ठीक है, फिर मैं उसका यहीं पर इंतजार कर लेती हूँ। मिस जांग गुस्से में जिमिन से कह रही होती है कि ग्लोबल गोल्फ प्रोजेक्ट हमेशा मैं हैंडल करती हूँ। जिमिन कहते हैं कि आप शिंगयानली पर काम कर रही हैं और मैंने आपका क्लाइंट ले लिया है, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करना फेयर है। मिस जांग कहती कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ, अगर तुम्हें शिंगयानली नहीं मिला तो तुम्हें प्रमोशन कैसे मिलेगी। जिमिन कहता है कि शिंगयानली और चंगवान दोनों को मेरी ग्रैंडमा ने मेरे हवाले किया है, इसीलिए मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि वो इन दोनों को नुकसान पहुंचाए। ये कहकर जिमिन चला जाता है। जिमिन जैसे ही बाहर आता तो चंगवान इसको कहती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुम्हें कॉफी के लिए लेकर जाना चाहती हूँ। जिमिन कहते हैं कि ठीक है, हम चलते हैं। अब ये दोनों कॉफी पीने के लिए आ जाते हैं। चंगवान कहती है कि जब मुझे उस शख्स ने बताया कि उसे योदा ग्रुप की तरफ से हायर किया गया था तो मुझे पता लग गया था कि ऐसा मिस जांग ने किया होगा। तुम भी इस बारे में जानते थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिमिन कहते हैं कि प्रोफेशनल रूल्स की वजह से मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता था। जिमिन कहते हैं कि मैं तुम्हें काफी टाइम से ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं मिस जांग के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ। शिंगयानली मिलने के बाद वो सीईओ बन जाएंगी। अब शिंगयानली तुम्हें मिल गया है तो वो आराम से तो नहीं बैठ सकती ना। जिमिन कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, क्या अब तुम मुझ पर भरोसा करती हो। चंगवान कहती है कि मैं तुम्हें आज थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। जिमिन कहते हैं कि किस लिए। चंगवान कहती है कि अगर तुम फूड सिक्योरिटी वाले इशू के बारे में मुझे नहीं बताते तो मैं मिस्टर सोई को डेली डिशेस के सैंपल रखने के लिए नहीं कहती। तुमने ऐसा करके मेरी और शिंगयानली की मदद की है। चंगवान कहती कि पहले मैंने तुम पर इल्जाम लगाया, इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। जिमिन कहते कि कोई बात नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चंगवान कहती है कि ये जरूरी है। ग्रैंडमा कहा करती थी कि थैंक्स और सॉरी उस शख्स से मिलकर कहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए आपको बहुत मुश्किल होगी। ये सुनकर जिमिन कहता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ये बात भी उससे मिलकर कहनी चाहिए। चंगवान कहती है कि हाँ। ये सुनकर जिमिन चंगवान से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।
ये सुनकर चंगवान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। चंगवान ये सुनकर इतना सरप्राइज हो गई होती कि इसको अंदाजा ही नहीं होता कि इसकी कॉफी नीचे गिर रही है। जिमिंग कहता है कि मजाक कर रहा था, तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई हो। वापस जाते हुए चंगवान उन सभी मोमेंट्स के बारे में सोच रही होती जो उसने जिमिंग के साथ गुजारे होते हैं। अब चंगवान मोमो से मिलने के लिए आ जाती है। चंगवान आज नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही होती तो मोमो इससे कहती है कि आखिर तुम्हें आज क्या हुआ है। तो चंगवान इसको बताती है कि जिमिंग ने मुझसे कहा है कि वो मुझे पसंद करता है। ये बात सुनकर तो मोमो भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। चंगवान कहती है कि उसके एक्सप्रेशंस को देखकर वो काफी सिंसियर दिखाई दे रहा था। मोमो कहती है कि मैं इस इंसान को ज्यादा तो नहीं जानती लेकिन ये एक सिंपल इंसान नहीं है। मोमो कहती है कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो डेट करने में तो कोई बुराई नहीं है। चंगवान कहती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब ही दोंग जिमिंग से पूछता है कि क्या चंगवान तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। जिमिंग कहता है कि शुरुआत अच्छी है। मिस जांग अपने असिस्टेंट से कहती है कि आखिर चंगवान का जिमिंग से रिलेशनशिप क्या है। असिस्टेंट कहता है कि जो कुछ जिमिंग ने कहा है उससे तो ऐसा ही लगता है कि ये दोनों कपल हैं। मिस जांग कहती है कि जब दूसरों को किसी का वीक पॉइंट पता चल जाए तो उनको टारगेट करना आसान हो जाता है। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।